भाई कह रहे हैं कि मुकेश भैया मैंने एक क्रम लगाया था, अब इनका भैया क्रम सुनना पहले, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, जरा क्रम सुनिए आप। मैंने जो जवाब दिया फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या बताया था। भैया ने एक क्रम बताया, कभी नाथा है कालिया, इसमें इन्होंने का लिया का शब्द, कभी माटी को खा लिया, पहले खा शब्द आ गया मैंने मान लिया, का और खा। इसके बाद सुदामा को हृदय से लगा लिया। अच्छा लगा लिया जब आप लिखेंगे तो गा के पहले ला क्यों आ गया? बहुत सही पकड़े बेटा, ये बात, ये आपका शब्द पूरा नहीं हुआ भाई। जैसे का लिया मैंने का पकड़ लिया, खा लिया मैंने खा शब्द भी मान लिया, लेकिन लगा लिया ये तो ला पहले आ गया गा बाद में आया। समझो ये बात, आघा लिया पहले आग आ गया बाद में घा आया। बेटा किस स्कूल में आपने ये 12 खड़ी पढ़ी है? किस स्कूल में पढ़ी है? आपका क्रम पूरा नहीं हुआ। हाँ, आपका गीत अति उत्तम नहीं सर्वोत्तम होता। जिस प्रकार से का लिया खा लिया उसी प्रकार से का लिया और घा लिया भी आ जाता है, तब आपका गीत अच्छा होता। और लेकिन अगर लगा लिया तो गा के पहले ला क्यों आ गया? व्हाट इज द रीजन? पहले छोटा बड़ा जोर से पढ़ो, हो बेटा पढ़ो। गा के पहले ला नहीं आता है और घा के पहले आ नहीं आता है, पूरा आता है। पूरा पैसा बेकार चला गया पढ़ाई। इसलिए बेटा ये तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, जरा इसमें गौर से विचार करना। अब रही बात, आपने कहा आपने क्रम नहीं लगाया, आपने पायल को पैर में पहना दिया और जो गजरा था, गजरा पैर में और पायल कान में। तो देखिए तुम्हारी केवल समझदारी खराब है। बस मैंने जस्ट अपोजिट किया था, जो नीचे की चीज है वो ऊपर पहन ली और जो ऊपर की चीज है वो नीचे पहन ली। भैया इसमें कोई गलत है? कहाँ खोए हो बेटा? भाई मैंने अपोजिट किया था जस्ट, क्या इसमें कुछ गलत है? ऐसी शरारत। ऊपर की चीज जो गजरा ऊपर बालों में सजाया जाता है वो पैरों में पहन लिया और जो पैरों की पायल है वो कान में पहन ली। मैंने नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे की थी। अब वो बात अलग है कि आप जब छोटा बड़ा जानते ही नहीं है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपकी कोई गलती है ना भाई ना, छोटा भाई है। चिंता मत करो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक बात और आपने कही कि मैं इस प्रकार का, मुकेश भैया आपको बुरा लग गया, बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? ये लाइन ही आपकी गलत है। बुजुर्गों की निशानी हर इंसान रखता है। और क्या? और जिस घर में बुजुर्ग नहीं होंगे ये बताइए उस घर का क्या, उस घर का परिवार बढ़ सकता है? भाई बुजुर्ग होंगे, जब बाबा होंगे तभी तो पिता होंगे, तब तो बाप पैदा हुए, और जब बाप है तभी तो हम पैदा हुए, और जब हम हैं तो तभी तो हमारे बच्चे पैदा होंगे। कह रहे बुजुर्गों की निशानी कौन? चलो खैर कोई बात नहीं है, हो सकता है आपके कानपुर में हाँ बेटा छोड़ो, छोटा भाई ऐसे लोग वैसे हैं नहीं, बच्चा है, लेकिन हो सकता हो जाएं। बच्चा है, गलती हो जाती है, छोड़ो। फिर आप कह रहे हैं कि मुकेश भैया ये मुरलिया ही गाते रहे, आप आनंद नहीं दे पाएंगे। ये बात सत्य है, आनंद तभी आएगा जब आनंद की अनुभूति आप कर पाएंगे। ये बात बाजे रे मुरलिया बाजे, ये बाजे रे मुरलिया
लड़का बड़ा शरारती बेटा है। कीर्तन गाना कोई खेल नहीं है बच्चों का, खेल निकल जाता है इसमें अच्छों का। अब आप कह रहे हैं कि नहीं भैया आप सरगम गाते हैं, सरगम गाइए। जब आप सीधी लाइन नहीं गा पा रहे हैं तो मैं सरगम क्यों बर्बाद करूंगा? और क्या, बिल्कुल बेटे। ये कितना प्यारा, हर इंसान इस भजन को गाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं सवाल नहीं दोहराऊंगा। आपने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा जवाब है, सुनिएगा आप। एक आपने गीत दिया चौंदड़ी जयपुर से मंगवाई, चौंदड़ी जयपुर से मंगवाई, रंडी सोने की गढ़वाई। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि केवल आधा घंटा है। बिल्कुल बेटे। रूप कभी लगा मिला, लगा मिला, नौटों पे लाई, अरे कमर नीचे जो भी पहना हो, पहने रहो। हमारी आगे मंच है। बन गई देखो मजबूती के गज भर पानी में आई, गज भर पानी में आई। ये बात, क्या बात है बेटे। आपका गीत कह रहा है जान बची तो लाखों पाए, सही बात। लौट के बुद्धू घर को आए। समाज लौटेंगे। बहुत अच्छा गीत है आपका। फिर एक लाइन आई, आखिर के गानी ही सही, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, हाँ, बिल्कुल बेटे। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। क्योंकि एक मोहल्ला अगर साफ हो जाए तो एक मोहल्ला की वोटिंग तो चली ही जाती है। भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। क्या बात बेटे। लेकिन आपने शुक्राचार्य जी की ये कहानी बताई है। अच्छा ये बताइए, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, आखिर आंख फूटी क्यों? जवाब सुनिएगा। सुनिए आंख क्यों फूटी? ये बात। कोई इंसान धर्म कर्म में कभी दान दे, अगर वो 5,000 रुपए या 50,000 रुपए दान दे रहा है, दान देते समय दानी का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए कि तुम इतना दान दे रहे हो, कम दो। ये बात। और अगर दान देते समय तुमने दानी का हाथ पकड़ दिया तो वो महापाप हो जाता है। और यही हुआ शुक्राचार्य जी के साथ, क्योंकि वो भगवान वामन को दान दे रहे थे, क्या बात बड़े। राजा बलि। लेकिन उन्होंने कहा नहीं राजन, इन्हें दान मत दो, ये छलिया है। तो भगवान ने क्या किया, गड़ुआ की टोटी में जब लग गए तो एक सीख डाल दी तो आगे मोहल्ला साफ हो गया। चलो कोई बात नहीं, साफ हो गया तो हो गया। लेकिन सुनिए सुनिए। अब देखिए, जवाब के तौर पे मैं एक ऐसा प्रसंग आपको दे रहा हूं जिसमें एक आंख खराब होती है, फिर दूसरी आंख खराब होती है, फिर दोनों आंखें सही हो जाती हैं। क्या बात बेटे। ऐसा नहीं है कि शुक्राचार्य जी की आंख खराब हो गई फिर जिंदगी में कभी सही नहीं हो पाई। लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं कि एक आंख खराब हो गई, फिर दूसरी आंख भी खराब हो गई, क्या बात बड़े। और फिर दोनों आंखें सही हो गई। इसे जवाब कहते हैं, सुनिएगा। सुनिए। पूजा की जाए सबर द्वारा, थोड़ा बनाइए, अच्छा बनाइए, शाबाश। शाबाश।
तो पूजा की जाए सबर द्वारा, पूजा फल पाए सबर द्वारा। एक भील भीलनी, जिस भील का नाम था सबर, सबर दंपति जो भगवान शिव की अनन्य भक्त थे। तो पूजा की जाए सबर द्वारा, पूजा फल पाए सबर द्वारा। सब दोनों अलग हैं, अर्थ दोनों अलग हैं, सब एक है। अरे पूजा की जाए सबर द्वारा, पूजा फल पाए सबर द्वारा। सबर से सुप्रसन्न होते, अरे सबर से सुप्रसन्न होते, प्रसन्न होते वर द्वारा। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वर के द्वारा कुछ ना कुछ इंसान को जरूर देते हैं। देखिए हुआ क्या, अचानक शिव की आंख में अचानक शिव ने आंख में धार निकाली है। अचानक भोले बाबा की एक आंख से रक्त की धार बहने लगी, एक आंख से, क्योंकि वो भगवान शिव की पूजा कर रहा था, बड़े प्रेम से पूजा कर रहा था। जब भक्त ने देखा शिव जी की एक आंख में तकलीफ, तो उसने उस आंख को निकाल के अपनी एक आंख भगवान को लगा दी। देखिए भक्त की भक्ति देखिए, भगवान की आंख अलग करके अपनी एक आंख तीर के द्वारा निकाली और लगा दी। जब भगवान शिव की एक आंख ठीक हो गई तो दूसरी आंख से रक्त बहने लगा, तो उस भक्त ने वो भी आंख निकाल के अपनी लगा दी। क्या बात बेटा, कुल मिला के भक्त अंधा हो गया। देखिए होता क्या, तो शिव जी की तो आंख निकाली, शिव जी की एक आंख निकाली, दूसरी आंख भी हो गई लाली। लेकिन सुनिए, शिव जी की एक आंख निकाली, दूसरी आंख में आई तो आंखें दोनों हुई सही। भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि भक्त अब कुछ नहीं समझ पा रहा है कि कहां पे रोली है कहां पे चंदन, क्योंकि दोनों आंखें लगा दी, दोनों आंखें शिव जी को अर्पित कर दी। भगवान प्रकट हो गए, कह दिया वरदान मांग लो। भगवान से कहा कि प्रभु पहले ये बताओ आपकी आंखें ठीक है कि नहीं। भगवान ने कहा नहीं मैं ठीक हूं, तुम भी ठीक हो जाओ। सुनिए हुआ, आंख दोनों हो गई सही, आंख दोनों हो गई सही। अब आप कहेंगे सचदेवा भाई कि आपने इसमें मुहावरे नहीं लगाए। अब अगर मैं मुहावरे इस जगह पे लगाऊं कि भोले बाबा के लिए एक ये बात कह दूं, अंधा रिंडी चीन के बाटे, तो ये बात भोले बाबा के लिए अच्छे नहीं होंगे ना बेटे ना। किसी भी प्रकार का मुहावरा भोले बाबा के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि लगाने के लिए हम लोग लगा सकते हैं, सुनिएगा। अंधा घोड़ा अंधी घोड़ी काना सिपाही, अंधा सिपाही कानी घोड़ी, रब ने खूब बना दी जोड़ी। लेकिन इन शब्दों को लगाने से भोले बाबा का अपमान होगा, इसलिए मैं किसी भी वक्त को नहीं लगाऊंगा इसमें, क्योंकि भोले बाबा की पूजा में कोई भी मुहावरा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सीधी सार्थक पूजा होनी चाहिए। तो सुनिए, वर से वो आंखें हुई सही, वर से वो आंखें हुई सही। तो कई है
दोनों आंख की लाली, जो बैठा था तर पे सवाली, उसकी तो आंखें हुई सही, उसकी तो आंखें हुई सही। ये तो आपके आंख एक कानी ही सही। तो इसमें भगवान भोले बाबा की भी दोनों आंखें सही हो गई और उस भक्त की भी दोनों आंखें सही हो गई। इसमें न कोई काना रहा न कोई अंधा रहा, और ये प्रतिक्रिया दोनों भक्त और भगवान में हुई। ये अपनी तरफ से प्रयास रहा है। और मुख देखूंगी जिसमें वो मेरा तड़पड़ कैसा होगा। तड़पड़ जैसा ही हो मेरा साजन कैसा हो। सचदेवा भाई हवा ये बता घटा ये बता, क्या बात है बेटे, ऐसा और क्या तुझे है पता, अब की बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। अरे सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा। जब आप कई जगह से आ सकते हैं, आपने सतयुग त्रेता द्वापर 3 जगह दिखाया है। हालांकि मंदोदरी की भी इस बात को कह सकती है कि जिसका नौकर ऐसा उसका मालिक कैसा होगा। कई जगह से जवाब आ सकता है, लेकिन एक अच्छी जगह से आपको जवाब देने जा रहा हूं, सुनिएगा। एक नाम है एक नाम है हरि का नाम है, उस नाम से सबको काम है। समझो बेटे, प्रहलाद सोच रहा है केवल एक नाम ऐसा है श्री हरि कि उस नाम से सबका बेड़ा पार हो जाता है। जिसने बिल्ली के बच्चों को बचा दिया वो बचाने वाला कैसा होगा, तो सुनिएगा हुआ क्या। और इसी जवाब पे हमारे भैया माननीय सम्मानीय शिवम यादव जी, सन ऑफ माननीय सम्मानीय परमादरणीय राजपाल सिंह जी, CRPF इंडिया, भैया तर्ज सुनना चाहते हैं वो फिरकी वाली तू कल फिर आना। जरूर इस राउंड के बाद आपको हम जरूर सुनाएंगे इसमें कुछ। भैया की तरफ से 1 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। सुनिएगा। एक नाम है हरि का नाम है, और उस नाम से सबको काम है। जिसके नाम पर मुनि मोहे, ये जिसके नाम पर मुनि मोहे, जग रचैया कैसा होगा। और इस प्रहलाद को जब देखा संडा मर्क जी ने, वो सोच रहे हैं इस बचपन में इतना धीरज, अरे इसका धीरज ऐसा तो धीर धरैया कैसा, इसका धीरज ऐसा धीर धरैया कैसा।
सुनिए। गाते थे नारद मुनि ज्ञानी, हाँ ज्ञानी। क्या बात बेटे। दूसरा अंतर सुनिएगा भैया सचदेवा जी। अरे गाते थे नारद मुनि ज्ञानी, हाँ ज्ञानी, और शिव शंकर और वाणी। गाते थे नारद मुनि कभी का गीत बुलंद हुआ है, सबका गाना बंद हुआ है। अरे मुनियों का मन मोहे, वो अंजनी छैया कैसा होगा कि उसका गीत है ऐसा गीत गवैया कैसा होगा। सभी देवता स्नान कर रहे हैं, भगवान हरि और भगवान शिव इन सब के राम नाम की धुन लगी हुई है। लेकिन जिस समय कपिराई भगवान हनुमान जी ने भगवान राम के नाम का उच्चारण किया, सबके गाना बंद हो गए। वाह, क्योंकि राम का नाम भगवान हनुमान से अच्छा कोई नहीं ले सकता। अरे मुनियों का मन मोहे अंजनी छैया कैसा होगा, गीत है गीत गवैया कैसा। अंतिम बात द्वापर की। रास रचाते किसन कन्हाई, तो धुन सुन ब्रज बालाए भाई। जिसने रास रचाया, भैया राजपाल भैया, अरे जिसने रास रचाया, रास रचैया कैसा होगा। और जिसकी बंसी प्यारी बंसी बजैया कैसा